बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो जो लोग इस बात पे परेशान हैं कि सादिक संजरानी हार सकते हैं, उनके लिए मेरा एक पैगाम है कि आप बिल्कुल परेशान ना हो। और मैं आपको अपनी पेश की एक असेसमेंट भी और एक तरह से ख़बर भी दे रहा हूँ कि सादिक संजरानी आप समझ लें कि जीत चुके हैं। अगर सादिक संजरानी हार गए तो आप ये समझ लें कि नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान की सियासी कब्र खुद चुकी है। क्यों, ये सारी तफसीलात मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटे से हकाइक मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि जब 2019 में सादिक संजरानी के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाई गई तो उसके ऊपर 64 सेनेटर्स के दस्तखत थे। और उसके बाद जब वोट डले तो 50 वोट सादिक संजरानी के खिलाफ डले, जिनमें से 5 वोट रिजेक्ट हो गए। 45 वोट जो हैं वो निकले और 14 लोगों ने सादिक संजरानी को वोट दिए। और सूरत हाल ये थी कि पीपल्स पार्टी को भागना पड़ा सलीम मांडवी वाला की सीट को बचाने के लिए, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन सलीम मांडवी वाला के खिलाफ भी आई हुई थी। पीपल्स पार्टी ने कहा कि एक ही तरीका है कि फौरी तौर पे ऐवान से निकल जाएं, हमारे पीछे हमारे ऑपोजिशन के 64 लोग जब बाहर आएंगे तो ये खुद ब खुद ही नो कॉन्फिडेंस जो है नाकाम हो जाएगी। इस तरीके से जो है बचाया गया। अब आपके ख्याल में सबसे पहले तो आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि संजरानी साहब कौन है। सादिक संजरानी जो हैं उनका ताल्लुक बाप पार्टी से है। और बाप पार्टी किसकी है, जिन्हें सबका बाप समझा जाता है। आप समझ गए होंगे। अब बात यह है कि चेयरमैन सेनेट या स्पीकर ये वो लोग होते हैं जो कि बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं कानून साजी के अंदर। अपनी मर्जी से वो ईवान को मैनिपुलेट कर सकते हैं जहाँ पे उनको चाहिए होता है। और अगर आप ये समझते हैं कि 18वीं तरमीम, जिसे इस मुल्क के तमाम मसाइल की जड़ समझा जाता है, उसको अगर आपने ख़त्म करना है तो आप पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी को लाएंगे। वो यूसुफ रज़ा गिलानी जिसने स्विस कोर्ट को लेटर नहीं लिखा आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ और उसने वजारत उज़्मा की कुर्बानी दे दी। ऐसे शख्स को आप चेयरमैन सेनेट बनाने का मतलब है कि आप 18वीं तरमीम समेत आप ऐवान बाला से अपना हाथ धो चुके हैं। और ये किसी भी सूरत में ये समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट को कबूल नहीं है। अगर इस्टेब्लिशमेंट, जिस तरीके से हफीज़ शेख के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी जनाब इनका चहेता था इस्टेब्लिशमेंट का, तो वो क्यों हार गया। देखिए, उसके लिए आपको चीज़ों को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। आपने ये देखना है कि क्या हफीज़ शेख की सीट ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी या चेयरमैन सेनेट की सीट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो गंद उन्होंने करना था वो कर लिया। अब जो गंद यहां होगा, इनके पास क्या इखलाकी जवाब होगा कि ये शोर मचाएं और भाषण दें इखलाकियात का कि हमारे बंदे तोड़ लिए। जब तुमने तोड़ लिए, जब तुमने पैसे दे दिए, जब तुम्हारी वीडियोस बाहर आ गई, उस वक़्त कोई मसला नहीं था। और अब अगर ये काम हो जाए तो ये इसको किस तरीके से ऑपोजिशन जो है वो डिफेंड करेगी। अगर आप ये समझ लें कि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी जीत जाते हैं तो आप ये समझ लें कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने घोड़े तब्दील कर लिए हैं। और घोड़े तब्दील करने का मतलब ये है कि एक तरह से नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान की कब्र खोदने की तैयारी की जा चुकी है। इससे पहले जब अक्सरियत थी नून लीग की और नून लीग का चेयरमैन सेनेट बनना ही बनना था, उस वक्त नहीं बनने दिया गया। और उस वक्त आपको पता है कि सादिक संजरानी जो है ये जनाब आसिफ अली जरदारी की चॉइस थे, यही आए थे। उसके बाद फिर इमरान खान आए थे, फिर और दूसरे लोग आए थे जिन्होंने बनवाया था। और वो 14 लोग जिन्होंने उस वक्त सादिक संजरानी को वोट दिया था इतने प्रेशर के अंदर, क्या वो अब छुट्टी पे चले जाएंगे। इस वक्त जो पार्टी की पोजीशन है उसके अंदर अगर आप सूरत हाल देखें तो जो प्रोजेक्ट की जा रही है उसके अंदर पीडीएम की 53 सीट्स कहा जा रहा है और जो हकूमती इत्तेहाद है उसकी 47 सीटें कहा जा रहा है। इसके अंदर
6 के करीब आज़ाद उम्मीदवार हैं और 12 बाप के हैं, 26 पीटीआई के हैं, 20 पीपल्स पार्टी के हैं, 18 नून लीग के हैं, 5 जेयूआई के हैं और बकाया जो एमक्यूएम पाकिस्तान काफ लीग फंक्शनल पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी एएनपी और बीएनपी के सेनेटर्स हैं, वो 14 लोग। आप पहले ये बात भी देखें कि ये सेनेटर्स होते कौन हैं? बिजनेस टाइकून्स। आधे पार्टी वर्कर्स होते हैं, आधे बिजनेस टाइकून्स होते हैं। अरबों रुपया लगा के जो सेनेटर बनते हैं, तो इन लोगों को मैनिपुलेट करना, इन लोगों की बाजू मरोड़ना, इन लोगों से काम निकलवाना, वरना ये अपनी बिजनेस एम्पायर चलाना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये सूरत हाल है। दूसरा, जो भी काम हो रहा है इस वक्त या इससे पहले हफीज़ शेख या और जो भी सूरत हाल हो रही है, वो सारे का सारा प्लान हो रहा है। आप ये देखें कि 12 तारीख को इलेक्शन है सेनेट के, तो उससे पहले आपको पंजाब का कटा खोलने की क्या ज़रूरत है? बिलावल जो हैं वो पंजाब में आके हमजा शहबाज से मिलने का मतलब ये है कि पंजाब के ऑपोजिशन लीडर से आप मिल रहे हैं। तो ऑपोजिशन लीडर से मिलने का मतलब ये है कि आप पंजाब की टेंशन ले रहे हैं। भाई 4-5 दिन के बाद जो सेनेट के इलेक्शन है, पहले वो तो भुगता लो, उसके बाद पंजाब का के मामला भी आप देखते रहना। बात यह है कि एक तीर से कई शिकार खेले गए हैं। पीपल्स पार्टी ने ताकतवर हलकों की देखिए, मैं आपके सामने एक क्वेश्चंस रख रहा हूँ, मैं आपके सामने ये क्वेश्चंस रख रहा हूँ। थोड़े से आपने अपनी अकल के दरवाजे खोल के चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है। पीपल्स पार्टी को अकोमोडेट किया गया, उसके बदले में इस्टेब्लिशमेंट को ये मौका दिया गया कि वो एक तरह से थोड़े से इमरान खान के स्क्रू टाइट करके फिर ढीले कर दे, 2 दिन के अंदर ही ढीले कर दे और उसको बता दे कि भाई इस तरह नहीं चलेगा, आपको जो हम कह रहे हैं वो बातें आप मान लें, आपको हम सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी बैक पे हम खड़े हैं। उसके बदले में हमें बहुत ज़्यादा बातें सुननी पड़ रही हैं, हमें नीचे से अपने इदारे के अंदर इतना प्रेशर उठाना पड़ रहा है। तो आप हर चीज़ में सही नहीं है, आप कई चीज़ों में गलत भी हैं। और उसके बाद खान के लिए इत्तेहादियों समेत इतना ज़्यादा सौदा महंगा कर दिया है कि हर बंदे ने इतना बड़ा मुंह खोल लिया है। अब खान किस किस की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करेगा? पहले तो टेंशन ही नहीं थी, चौधरी कोई परवाही नहीं है जनाब, मिलना है मिले, नहीं मिलना नहीं मिले, चौधरी मोनसलाई को मिनिस्ट्री देनी है दे, नहीं देनी ना दें। अब पता चल रहा है जाके खान साहब मिल रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? एक एक वोट को जब संभालेंगे तो फिर समझ आएगी। पहले फ्री लंच मिल रहा था खान साहब को, उनको समझ नहीं आ रही थी, अब उनको बताया गया है कि देयर इज़ नो फ्री लंच। और आपको जो मशवरे दिए जा रहे हैं, आपको लाने का मकसद ये था कि एक डेमोक्रेटिक फेस हो, उस डेमोक्रेटिक फेस के पीछे ताकतवर हल्के इस मुल्क को अपनी प्लानिंग के मुताबिक चला सके, क्योंकि वो ये समझते हैं कि इस मुल्क को पिछले 10 साल में जितने बुरे तरीके से नुकसान पहुंचाया गया है, कम से कम 10 साल अगर एक प्लान जो बना हुआ है उसके मुताबिक अगर ये हुकूमत चलाई जाए तो शायद इस मुल्क के लिए काफ़ी सारी चीज़ें बेहतर हो जाएं, वरना इस वक्त हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। हर रोज़ कहानियाँ आती है, इस्टेब्लिशमेंट डर गई। इस्टेब्लिशमेंट नहीं डरी भाई, ये मुल्क इस्टेब्लिशमेंट चला रही है 70 साल से, आगे भी इसी ने चलाना है। और बात यह है कि ये जो सारे बंदे मुंह खोल के बातें कर रहे हैं ना, इनका मकसद सिर्फ ये है कि भाई खान साहब को नौकरी पे रखा हुआ है, हमें भी नौकरी के ऊपर रखें आप, हमें क्यों आपने जो है छोड़ा हुआ है। और इसके अंदर पीपल्स पार्टी को जो नौकरी मिलेगी उसके अंदर शायद कहा यह जा रहा है कि बिलावल को बहैसियत नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कंसीडर किया जाएगा, उनको समझा जाएगा कि हाँ भी ये भी कोई रेस के घोड़े हैं, पीपल्स पार्टी को सिंध के अंदर उनका हिस्सा मिलता रहेगा। और दूसरा जो मदद की पीपल्स पार्टी ने वो ये मदद की कि इस्टेब्लिशमेंट ने पहले भी कह दिया था खान साहब को कि बुज़दार को घर भेजो, और ये घर जाना था इन्होंने। आपके ख्याल में नैब ने जब उस्मान बुज़दार को बुलाया था ना, हुकूमत अगर हुकूमत ने नहीं कहा और अगर इस्टेब्लिशमेंट में नहीं कहा तो नैब की मजाल है कि वो इस तरीके से, ये जो इलेक्शन कमीशन जब बोलता है और जब नैब बोलती है तो आप समझ जाया करें कि कौन है, ये कौन है इसके पीछे और ये क्या सूरत हाल है और ये आगे क्या होने वाला है। अब बात यह है कि पंजाब के अंदर क्या होगा। मरियम नवाज कहती हैं जी हमारे पास 25 बंदे हैं, जी 25 बंदे हैं।
अंदर जी ज़राए कह रहे हैं जनाब नहीं जी 25 बंदे नहीं हैं जी, पीटीआई के 18 बंदे हैं। ओ भाई, आपके अपने बंदे टूटे हुए हैं। वो जलील शरकपुरी ग्रुप में 3-4 एमपी है, तो आपके अपने टूटे पड़े हैं, आप क्या बातें करते फिर रहे हैं। फिर आपको चौधरी बरादरान भी जवाब दे चुके हैं। 371 के वान में एक चौधरी निसार ने वैसे ही नहीं लिया, हलफ नहीं लिया, 370 बच गए। 181 जो हैं वो पीटीआई के हैं, 10 लोग जो हैं वो काफ लीग के हैं। पीपल्स पार्टी के कितने हैं? 7 लोग, 4 आज़ाद हैं और एक मुआविया आज़म जो हैं वो हैं। तो आपको पता है कि परवेज़ इलाही ने 201 वोट लिया था, 181 और 10 191 वोट बनता है टोटल। 191 वोट पड़ना चाहिए था जनाब चौधरी परवेज़ इलाही को, 201 वोट पड़ा था। 10 वोट तो आपके उसी वक्त आपके गायब हो गए थे। पहले वो तो पता कराएं कि नून लीग के वो 10 लोग कौन थे जिन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही को वोट दिया था। आप बातें करें जी 25 लोग पीटीआई के हमारी जेब में है। पंजाब के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के एसेट्स हैं, चाहे कौमी असम्बली है, चाहे सूबाई असम्बली हैं, हर जगह पे एसिड्स हैं और वो एसिड्स जो हैं वो ज़रूरत के मुताबिक मैनिपुलेट की जाते हैं। आपको याद है कि मुस्लिम लीग काफ को 118 एमएनए दिए गए थे 2002 के इलेक्शन के अंदर। उसके बाद जब मुस्लिम लीग काफ का तकरीबन जनाजा ही निकल गया था 2008 के इलेक्शन में, तो उस वक्त भी 45 लोग मुस्लिम लीग काफ के एमपीए थे। उन 45 लोगों को अता मानिका के अंडर फॉरवर्ड ग्रुप बना के किसने मुस्लिम लीग नून को तोहफा दिया था? जनाब वो 45 लोग जो आपके पास तोहफे के तौर पे आए थे, वो तोहफा किसी और को भी मिल सकता है और किसी भी वक्त मिल सकता है। और अब ये तो ठहर चुका है कि उस्मान बुज़दार ने नहीं रहना, उस्मान बुज़दार को घर जाना पड़ेगा। और ये जो बातें की जाती है ना कि जनाब कौन इलेक्ट करेगा, नंबर गेम पूरी नहीं होगी। नंबर गेम की जिम्मेदारी इमरान खान पे थी कब, मुझे आप ये बताएं। पहले दिन से जब नंबर गेम तो पूरी की गई, आपको पता है, हर चीज़ पता है। अगर आप पॉलिटिकल वीडियोस आप सुनते हैं तो आपको इतना तो पता होना चाहिए, थोड़ी सी हकाइक के ऊपर आप हम बेसिकली बात यह है कि हम वो कौम है जो 20 दिन के बाद 15 दिन के बाद भी अल्लाह ताला से दुआएं करते हैं, या अल्लाह अली सदपारा ज़िंदा हो। और हम वो तमाम रियलिटीज़ को इग्नोर कर देते हैं, मौजों के इंतज़ार करते हैं। हम वो कौम है जो कबूतर की तरह बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेती हैं। जो सख्त चीज़ें हैं, जो हमारा दिल नहीं मानता तस्लीम करने को, वो हम नहीं मानते। और जो हमारा दिल करता है, हमारा दिमाग सुनना चाहता है, हम वही सुनते हैं। उसके ख़िलाफ़ कोई भी बात हम सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अगर फिर आप ये चीज़ें ना सुना करें, अगर आपने सुनना है तो मेरे ख्याल से आपको सच सुनना चाहिए, ताकि आपको हकाइक को देखने में, उनको परखने में, उससे नतीजा निकालने में आपको हेल्प हो। आप मुझे ये बताएं कि ये जो बात हो रही थी कि किस तरीके से 45 लोग दिए गए और अब ये चेंज होना है और इमरान खान के ऊपर कभी भी जिम्मेदारी नहीं थी नंबर गेम पूरी करने की। ये तो एक दफ़ा डाला गया कि चलो जी हफीज़ शेख के ज़रा नंबर तो पूरे करो, तो लग पता गया कि नंबर पूरे कैसे होते हैं। ये नंबर कोई और पूरे कर रहा है, चाहे संजरानी के हों, चाहे FATF के हों, चाहे बजट पास करवाने हों। ये नंबरों की टेंशन किसी और की है। सादिक संजरानी हो, ये आपके ख्याल में जो अपर हाउस है वो सादिक संजरानी चला रहे हैं, या जो लोअर हाउस है ये स्पीकर साहब असद कैसर चला रहे हैं? चलाने वाले चला रहे हैं और ये सामने उनके फेस हैं। इस तरीके से सूरत चल रही है। और अगर आप ये समझते हैं कि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी जीत जाते हैं तो आप ये समझ लें कि बैकग्राउंड में मामला सेटल हैं। आप ये नहीं कह सकेंगे कि ये चीज़ें इनके कंट्रोल से बाहर हो गई, चीज़ें इनके कंट्रोल में हैं। और ये चीज़ें 70 साल की मेहनत के बाद कंट्रोल में है। एक एक शख्स जब जाता है तो इजाज़त से जाता है, जब बाहर आता है तो इजाज़त से आता है। एक सेनेटर तो वैसे ही जनाब इसाक डार की शक्ल में उनके पास गायब हो चुका है। तो नंबर गेम पंजाब की आपने टेंशन नहीं लेनी। नंबर गेम
अब ये इमरान खान ने फैसला करना है कि उन्होंने आराम से बात माननी है या उन्होंने पूरे के पूरा पंजाब उठा के किसी के हवाले करना है। वहाँ पे जनाब क्या नाम है, शहबाज शरीफ साहब भी तैयार हैं और वो पुरानी तनख्वाह पे काम करने के लिए तैयार हैं। जो उनको कहा जाएगा पंजाब के अंदर वो करेंगे, लेकिन उसके बाद फिर इमरान खान के लिए मरकज़ में काम करना मुश्किल हो जाएगा अगर इमरान खान डटे रहेंगे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो डटे रहेंगे। फैसला जल्द ही आ जाएगा कि उस्मान बुज़दार को घर भेजा जाए, क्योंकि उस्मान बुज़दार ने बहुत ज़्यादा मायूस किया है। तो एक तो ये चीज़ है कि ये बड़े आराम से हो जाएगा अगर इमरान खान चीज़ें प्रॉब्लम ना क्रिएट करें। अब कितनी एनर्जी ज़ाया हुई है इमरान खान को सिर्फ सिखाने के लिए, समझाने के लिए कि भाई ये इस तरह ना करो, इस तरह कई दफ़ा हो जाता है। जहाँ तक संजरानी की बात है, मैंने आपको सारी सिचुएशन क्लियर कर दी है कि सूरत हाल ये है। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो है वो इंतहाई अहम है, वो ये है कि मरीम नवाज़ को भी एक तरह से टफ़ टाइम देने के लिए हमज़ा को बाहर निकाल दिया गया और आपको आने वाले दिनों में पता चलेगा कि -1 जो है वो इमरान खान का होता है या मरीम का होता है। बात यह है कि चीज़ें दिखाई कुछ जाती हैं और होता कुछ है। बेसिकली ये मरीम को लगाम डालने के लिए हमज़ा को बाहर निकाला गया और जल्द ही शहबाज शरीफ भी बाहर होंगे। और अब ओपन ग्राउंड नहीं दिया जाएगा। जिस तरीके से अकेली मरीम के चौके लगा रही थी, अब बिलावल को हमज़ा के पास भी आना पड़ेगा। अब हमज़ा चीज़ों को डील करेंगे। पंजाब के मालिक जो हैं नून लीग के, वो हमज़ा होंगे और वफाक की मालिक मरीम नवाज़ होंगी। वफाक में क्या है, कैसे है, किस तरह है, वो आप सबके सामने। बहरहाल वीडियो लंबी हो गई है, तो मकसद ये है कि ये चीज़ें सारी की सारी आपके सामने हैं। मुशर्रफ ने भी लेकिन कुछ चीज़ें आपको ये एक मैं आपको बताता हूँ कि बाज़ औक़ात जब मेहनत करता है ना इंसान, तो मेहनत जो है वो कभी भी रायगा नहीं जाती। ये मामला पीडीएम के साथ भी है, थोड़ा सा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। 2023 में नया आर्मी चीफ आएगा, प्लान 10 साल का है, मामला चेंज होते रहते हैं। मुशर्रफ ने भी इन लोगों को 10 साल के लिए निकाला था, लेकिन 7-8 साल के बाद सूरत हाल ऐसी हो जाती है कि जो ताकतवर होता है वो ताकतवर नहीं रहता और उसकी जगह पे जो नया ताकतवर आता है उसका माइंड पहले वाले से उस हद तक मैच नहीं कर रहा होता। और बाज़ औक़ात वो कहता है कि नहीं यार, इस घोड़े से हम तंग आ गए हैं, अब नया घोड़ा होना चाहिए। तो जब नया घोड़ा पसंद करने वाला को नया आएगा तो फिर शायद इनका मौका लग जाए। अभी थोड़े थोड़े छोटे छोटे पीरियड्स मिलेंगे और ये सब उसी पुरानी तनख्वाह पे काम करेंगे और यही सूरत हाल चल रही है। पंजाब के अंदर तब्दीली होगी, नया वज़ीर आला आएगा। ये फ़ैसला करना है इमरान खान ने कि उसने पीटीआई का राजा बशारत या इस तरह का कोई बंदा लेके आना है या उसने पूरे पंजाब से हाथ धोना है। उसके बाद संजरानी का मामला मैं आपको बता चुका हूँ। अगर संजरानी हार गए और गिलानी जीत गए तो आप समझ लीजिएगा कि पीछे कोई बहुत ही बड़ा कटा खुला हुआ है और वो जब उसके रिज़ल्ट आएंगे तो बहुत ही खौफनाक होंगे। आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।